विष्णु भक्त कसाई की एक सच्ची कहानी। किसी गांव में साधना नाम का एक कसाई रहता था। उसका मांस बेचने का व्यापार था। साथ ही वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह मांस काटते समय और बेचते समय दिन भर भगवान विष्णु का नाम लिया करता था। वह यह काम रोज किया करता था। उसके दुकान पर जो भी ग्राहक मांस खरीदने के लिए आते, वह देखकर अचंभित हो जाते कि आखिर वह कसाई मांस काटता भी है और भगवान विष्णु का नाम भी लेता है। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो, इसे मांस काटता भी है और बेचता भी है तथा भगवान विष्णु का नाम भी लेता है। एक दिन साधना कसाई किसी दूसरे नगर जा रहा था कि रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। वह पत्थर देखकर वह कसाई सोचा कि पत्थर तो काफ़ी अच्छा है, इस पत्थर से मैं मांस तौलूँगा। जब वह अपने दुकान पे पहुंचा तो पहले वह चेक करने लगा कि यह पत्थर कितने किलोग्राम का है। उसने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा तथा दूसरी तरफ वह पत्थर रखा। दोनों का भार समान था। इससे साधना को पता चल गया कि यह पत्थर 1 किलोग्राम का है। अब जो भी ग्राहक साधना कसाई के पास मांस खरीदने आते, वह मांस उसी पत्थर से तौलता। आश्चर्य की बात उसको तब लगी जब कोई भी ग्राहक मान लो 2 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता है। कोई 3 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 3 किलो का हो जाता है। यह बात पूरे नगर में फैल गई कि साधना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब यह बात उस नगर में मौजूद एक ब्राह्मण को पता चली तो वह साधना कसाई की दुकान पर गया। साधना कसाई ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर सत्कार के साथ बैठने को कहा तो ब्राह्मण ने साधना कसाई से कहा, मूर्ख, तू जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह स्वयं शालिग्राम भगवान है, जो कि विष्णु जी का ही एक स्वरूप है। वह कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। मैं तो मांस बेचता हूँ, यह अपवित्र स्थान है, ऐसे स्थान पर इन्हें रखना सही नहीं है। ऐसा कहकर साधना कसाई ने वह पत्थर उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को अपने मंदिर में ले जाकर गंगा जल से शुद्ध किया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। ऐसे करते हुए ब्राह्मण को कई दिन बीत गए। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम शालिग्राम पत्थर को उस कसाई के पास वापस दे आओ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, वह दिन भर मेरा नाम जपता रहता है। उसकी इसी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया था। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस साधना कसाई के पास पहुंचा और साधना कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बता दी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। यह सुनकर साधना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को कीर्तन पसंद है तो मैं मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। साधना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर उनकी पूजा अर्चना करने लगा। आगे चलकर यही साधना कसाई भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। प्रिय दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक सहारा है। हरि का
नाम के निरंतर जाप से हम सभी मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी काम करता हो, यदि वह भगवान का नाम अपने मुख से लेता है तो अवश्य ही उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अतः समय में वह इस लोक को छोड़कर सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और साथ में ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय विष्णु भगवान और जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगी किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।